हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। सो ये हमारी पहली पॉडकास्ट है, तो भाई थोड़ा रहम करना। एंड जितने भी हम इसमें सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, हाईली सब्जेक्टिव, सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। आई गेट इट, बट ये हमारा है, सो लेट्स गो। अब यार, सबसे पहले चीज़ तो पूरा सोशल मीडिया टर्मोइल, मतलब इतनी कंफ्यूजिंगली बेनिफिशियल और एक तरीके से डूमिंग चीज़ बन गई है ये। हाँ इंडीड यार, मतलब इतना फक्ड अप सीन है ना। मतलब इतना ज़्यादा लोगों को इफेक्ट हो रहा है इससे। अगर तुम एक ग्राउंड लेवल पे लोगों को देखोगे, तुम्हारी हैबिट, लाइक ने डिसलाइक सब तुम्हारा डिसाइड ही इंस्टाग्राम कर रहा है सबकॉन्शियसली यार। कर रहा है भाई, लिटरली। मतलब ऑन अ सीरियस नोट, मतलब लोग इंस्टाग्राम पे से कितना क्लाउड के पीछे भाग गए हैं। मतलब अपनी स्किल्स छोड़ दी है, भाई अपना क्लाउड के ये पीछे भागते पढ़ना हैं एंड फॉर लिखना नो लौड़ा रीज़न। लसन सब छोड़ दिया भाई। मतलब लेजेंड वो खो हाँ, गए हैं वो तो भाई। है। मतलब देर लाइक कि मैं वो बनाऊंगा जिस पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे रादर देन जो मैं करना चाहता हूँ। भाई व्हाट्स द पॉइंट। और हम भी चूतिए हैं भाई। मतलब हम लिटरली उनको ऐसे देखते हैं कि मतलब इसके ज़्यादा व्यूज़ है ना, ये ये बढ़िया बढ़िया होगा। करता जिसके होगा। कम है, हाँ, जिसके कम है और वो मतलब ग्राउंड से ऊपर थोड़ा उठ रहा है ना, तू चूतिया भाई है। तुम्हें क्या लगता है तेरे तुम्हारा को ये चाहता नहीं। अंडररेटेड आर्टिस्ट वाला इतना रिस्पेक्ट क्यों मिलती है? क्योंकि भाई जिन लोगों को एक्चुअल नॉलेज है दे नो कि फॉलोअर्स मैटर नहीं करते अच्छे स्केल पे। अगर अगर तुम एमबीवे के गाने सुनोगे, तुम सीधे मौत के गाने सुनोगे, तो भाई फर्क है दोनों में। फिर तुम कहोगे भैंचोद व्यूज, व्यूज उसके साथ। भाई तुम कैसे जस्टिफाई कर रहे हो यार उसको? तुम्हें पता है कितना मार्केटिंग और उसमें जाता है पैसा उसमें? पैसा तो भाई बहुत लगता है मचाएंगे भाई तीन, फालतू चीज़ों में। मचाएंगे थ्री आ रहा है यार। क्या हो गया? और मतलब प्रोडक्ट बना दिया सबको कि एमी वे बंटा भी प्रोडक्ट है, सीधे मौत भी प्रोडक्ट है। एमी वे बंटा है कि ना थोड़ी हटके चीज़ है, थोड़ी मतलब चुतिया आप ही है, मतलब हाँ हाई स्केल नहीं है। बट वो एक मार्केट सही चल रही है उससे। तो हाँ, ये चीज़ चाहिए हमें, ये चीज़ हम लोगों को दिखाएंगे ज़्यादा हम। यार देख, अगर वही है ना, वही कम्स डाउन टू तुम्हारा वो वाला पार्ट कि क्वांटिटी और क्वालिटी वाला। ठीक है, सीधे मौत की ऑडियंस और वो, ठीक है, सीधे मौत मौत के जो गाने हैं सबको समझ आ रहे हैं। एमी के ऑडियंस को सिर्फ सर हिलाना है, समझ रहे हो? उसको कौन पूछता है? प्रोडक्शन बेस्ड है पूरा। क्या कह रहा है? प्रोडक्शन बेस्ड है पूरा। प्रोडक्शन बेस्ड है। बट वही है कि अगर तुम वो अगर आगे का स्केल का सोचोगे, मतलब कोई भी तू बड़ा आर्टिस्ट ले ले या कोई भी है, तो लोग सीधे मौत ही प्रेफर करेंगे ना, मतलब वही एमी में लॉन्ग रन बनता गेम थोड़ी भाई। करेंगे। क्योंकि यहाँ की ऑडियंस भी देख रही है। मतलब इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। पर ध्यान से देखें तो स्किल और मतलब जो पूरा अपने दम लगा देते हैं ना उस चीज़ में, किसी भी चीज़ में, वो बहुत कम लोग मिलेंगे। वही यार, मतलब तो वो हमारा ढंग पूरा की पॉइंट ही जजमेंट नहीं कर तुम्हें पाएंगे। बताने का यही है कि तुम रिलेट कर रहे हो इससे। समझ रहे हो? कि मतलब स्टार्टिंग में जब तुम इनिशियल स्टेज पे हो, भाई फॉलोअर्स पैसे आ जाएंगे बाद में। समझ रहे हो? बट लाइक पहले वो करो जो तुम्हें एक्चुअली करना है, रादर देन लोगों की वैलिडेशन जो तुम सीख कर रहे हो। भाई व्हाट अदर पीपल थिंक नहीं मैटर करता वो जितना तुम सोचते हो। एक तो वैलिडेशन बड़ी कुत्ती चीज़ है भाई, बहुत बहुत चीज़ें भाई कराई क्या हैं सही मेरे किक से मिलती भी, है यार। मतलब मेरे तू दोस्तों तू से खुद भी। सोच यार, जब तू तू गाना डालता है उस पे ऐसे व्यूज बढ़ते हैं, भाई क्या भाई मस्त आरन भाई क्या बना दे भाई। मतलब क्या मजा, हमें खुद को मजा आता है यार। मतलब लिटरली भाई पागल हो जाता हूँ हम सुन साला के। यहाँ पे आधा घंटे तक वैलिडेशन पे बोलते रहेंगे, फिर हमें खुद का सुनना पड़ेगा पॉडकास्ट की, फक हाँ ये नहीं करना था। हम वही इसके ऑपोजिट जाएंगे, बट वही गेम है लाइफ की। वही गेम है लाइफ की यार। मैं तो ये कहूंगा कि लाइक भाई लो वैलिडेशन यार। मतलब तुम चलोगे कैसे? मतलब अगर तुम एक क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बट हम ये कह रहे हैं कि मतलब जो तुम्हारी वैलिडेशन है वो तुम्हारे ऊपर ओवरकम नहीं आनी चाहिए। हम ना, देयर इज बहुत वो सटल डिफरेंस है। ओवरकम आ सकती है, वो ओवरकम आ जाती है कहीं ना कहीं। वो कोई चांस ही नहीं बट है, वही, वो ओवरकम हो जाती है। और एक और बहुत ही लाइक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम देखो, वैलिडेशन फॉलोअर्स को अपने मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उसको कैपिटलाइज कैसे करना है। भाई हर बंदा कैपिटलाइज नहीं करता। वो इस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचेगा। वो ये सोचेगा कि हाँ, मेरे को इससे वैलिडेशन मिल रही है, मैं खुश हो रहा हूँ। क्योंकि इस टाइम पे हर टीन के दिमाग में कुछ ना कुछ लौड़ा लसन होता है यार वही जो ना, उसको इसमें एक बहुत निकालना बड़ा होता है, इमोशनल उसके लिए वो वैलिडेशन इमोशनल करेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता ना यार, कि लाइक द स्केरी पार्ट, कि लाइक बीइंग लेफ्ट अलोन। समझ रहा है?
कि वैलिडेशन नहीं मिली भाई, हम्म, अकेले रह जाएंगे, कोई दोस्त नहीं बनेगा, तो फिर तू कूल किड कैसे बनेगा? समझ रहा है? एक फैंटेसी होती है सबके दिमाग में कि फक यार कुछ अलग करना भाई, हम्म, फाड़ना है भाई। समझ रहा है? कहाँ है मेरे को मेरे डीपी बैटल में जीतने का है। को। भाई अलग नहीं कहेंगे ना भाई उसको, थे फिर वो तूने मेरी जेनेरिक स्ट्रीक चीज़ है देखी बहुत कितनी है ज़्यादा। स्नैपचैट पे? भाई 350 की स्ट्रीक बना दी बैंड शो। भाई काट फाड़ दे भाई। और फिर इन पे व्यूज़ देते हैं हमारे पिताजी के पैसों पे बैठने वाले लोग। आ हाँ हाँ आ हाँ। हा जिनका खुद का आईक्यू। लिटरली ये, हाँ ये लिटरली वही लोग हैं कि आजकल बहुत सारी स्टोरीज और रील्स चलती हैं, लिटरली गाने चला रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ गाड़ियों में घूमते हुए केक काटते हुए। भाई क्या करोगे भाई तुम इसका? बट मैं तेरे और को एक तुम्हारे बाप के पैसे हैं सुन वो। सुन सुन मैं तेरे को बहुत बड़ी एक आयरनी बताऊं इस चीज की। सेम अकाउंट ना उनके घर वालों को दिखाते। दे वाला हम है ही नहीं है। लिटरली भाई हम है ही नहीं, इतने का। हम है ही नहीं। प्राइवेट क्यों है अकाउंट? तुम दिखाना चाहते हैं रिश्तेदारों को, तुम रिश्तेदारों को क्यों नहीं दिखाना चाहते भाई? तुम यू आर नॉट प्राउड ऑफ इट, क्योंकि समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? जिस बंदे की रियल वर्ल्ड में कोई औकात नहीं है, वो बंदा लिटरली अपने बायो में लिखता है, इफ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। मतलब देख इसका भाई, मतलब तुम दूसरों से वैलिडेशन सीख कर रहे हो खुद के एक्सेप्टेंस के लिए। समझ रहा है क्या? क्या भाई फक्ड अप शिट है, एंड दैट्स ऑन सबकॉन्शियस साइड। मतलब लिटरली ये हमारे माइंड में पूरा रिवॉल्व करता है, बट ये मुंह पे कभी नहीं आएगा। ना तेरे आएगा, ना मेरे आएगा, ना उन लोगों के आएगा। भाई वही भाई, दुनिया दुनिया बहुत बड़ी है भाई, दुनिया बहुत बड़ी है। लेकिन वही है, लोग छोटा सा छोटी सी दुनिया बना के अपने खुश हो जाते हैं, लाइक यार आई एम हैप्पी। मतलब यार हम कह रहे हैं कुछ थोड़ा बड़े स्केल पे जाओ, like, कुछ अलग करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। समझ रहे हो? भाई वही है ना कि अगर तुम्हें बिना कंफर्ट जोन से बाहर आए इतना क्लाउड मिल रहा है, इतनी वैलिडेशन मिल रही है, तुम क्यों छोड़ोगे उसको? वही भाई, तुम लिटरली वही तो बारह तुम्हें चाहिए। 12 घंटे सो के भी 50,000 व्यूज निकाल सकते हो। तुम्हें करना क्या? कॉपी करना है, ठीक है, लिपसिंग करनी है, हो गया। भाई इतना इतना एग्जैक्टली। स्ट्रेस करती है ना मेरे को ये सब चीज़ें, लाइक ये कल्चर रील। भाई तू मानेगा आर्यन, यूट्यूब स्टार्टिंग में आया था, लोग देखते थे, लोग 20-20 मिनट बैठ के देखते थे। इंस्टाग्राम आया, हम्म। भाई क्रिएटर इतने खुश हुए थे ना आईजीटीवी आने पे, कि फक भाई हम अपने आप को एक्सप्रेस एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 मिनट से ज़्यादा और एक पोस्ट से ज़्यादा। ठीक है, अब आ जा हम्म। 2021 रील्स पे। रील्स पे। भाई भाई तेरे को 15 सेकंड पे, 15 सेकंड के अंदर तेरे को अपने आप को बेचना है, तो लिटरली यू आर अ, मतलब समझ रहा है, बाय प्रोडक्ट है तू इंस्टाग्राम का। प्रोडक्ट। और तेरे को अपने आप को सेल करना है। हम्म। म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, भाई लेजिट ऐसे हाई लेवल शिट, वो ट्रेंड्स के पे जाके उस पे कवर बना रहे हैं कि व्यूज ज्यादा आएंगे। भाई उनकी माँ चुदी बड़ी है। भाई वही मेरी हमें इतना स्ट्रेस करता रहा है देख के। भाई लेजिट में भाई ट्यूटोरियल्स बनाने की सोच रहा था यार अपना उस पे यूट्यूब पे, लाइक मस्त 20-20 मिनट की, मैंने कहा बैठेंगे लौंडे। बट वही ना, मेरा भी माइंड करप्ट है, मैं भी करप्ट हूँ भाई, जैसे सब है। आई वाज लाइक कि नहीं, 15 सेकंड की रील बना के भी तो आ रहे 10,000 व्यूज, यूट्यूब पे तो 100 से ऊपर बढ़ता नहीं है। एग्जैक्टली मतलब मैं बहुत ऑनेस्ट रहूँगा इस बात पे कि मैं, जो रैप है जो लिटरली मेरे स्पॉटिफाई में जो सिर्फ वही एक जॉनरा भरी है, वो मैं लिटरली मज़े से नहीं करता उतनी। और मैं मोस्टली अपना, मेरा ध्यान रॉक या पॉप में रहता है, बट वो ये लोग वो देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये भी तू और रैप बना, तो फिर तो वही मेरे को वही कर लेते डालना हैं पड़ता है, भाई। मेरा भी करप्ट माइंड मेरा भी है। काम भी करप्ट है। बट यार देख द थिंग, मैं तुम सबको एक एक बोलना चाहूंगा, अब तुम कहोगे ये भी चूतिया है, हम भी चूतिया हैं, हम इसको क्यों सुने? अब मैं बताता हूँ। ठीक है, द थिंग इज, अगर तुम ऐसा कुछ कर रहे हो, यू शुड बी सेल्फ अवेयर कि हाँ मैं क्लाउड के पीछे भाग रहा हूँ, मैं इस स्टेज पे कर रहा हूँ क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ मेरे को चाहिए व्यूज़। ठीक है, मेरा इतना स्किल बेस हो गया है कि अगर मेरे को कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी कुछ आ गया तो मैं वो कर सकता हूँ। जैसे आयन रैप कर रहा है, इसको मैं बोलूँगा कि लोफा अगर या वो कर, वो कर सकता है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो ट्रेंड के साथ जाते हैं वो अपने आप को लिमिट कर रहे हैं। लाइक तुम्हारा क्रिएटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, और क्रिएटिविटी इज़ ऑल अबाउट कि तुम कितना एक्सपैंड कर रहे हो अपने आप को। भाई तुम्हारा क्रिएटिव फील्ड और तुम्हारी जो 9 to 5 जॉब है उसमें ये डिफरेंस है, 9 to 5 जॉब में तुम सेम चीज़ करते हो कॉन्स्टेंटली रिपीटेटिवली, बट क्रिएटिव फील्ड इज ऑल अबाउट बहुत चीज़ें हैं।
क्रिएटिव में वर्ड ही सजेस्ट ये करता है कि क्रिएटिव कुछ अलग, किसी ने कुछ लिटरली देखा तुम ना अब हो, समझ रहे, कुछ देखा ना हो, कुछ भाई सुना नहीं हो। अगर तुम मतलब किसी का टेप कोई ट्रेंड फॉलो करते हो ना, तो कंटेंट क्रिएटर जो टाइटल तुम खुद को देते हो ना, तुम वो अपने आप को ढोंग है झूठ एक बोल रहे हो नंबर का। यार। मतलब मैं अभी इंस्टा खोलूँ, रील चलाऊं भाई, मेरे को बस वही टॉकिंग टू द मून, Talking भाई to साहब the- मेरे को लिटरली 15 मिलेंगी, वो 15 मिलती हैं आई थिंक, भाई लेकिन मैं 2 तेरे को मिनट में बात 15 बताऊं, मिल जाएंगी मेरे को 15 आराम से। मिलेंगी, 15 पे 15 व्यूज होते हैं, यही दिक्कत है। हाँ, और फिर वहाँ पे ना मैं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर देखता हूँ जिसने ऐसी मैं किसी ट्यूटोरियल टाइप की रील डाली है, जो लिटरली मेरे मतलब आगे जाके बहुत काम आएगी। उस पे 2,000 व्यूज, 2,500, अरे मैक्स टू मैक्स 50 ले ले क्या यार। बोले भाई, मतलब। और लिटरली एक लड़की ट्वर्क कर रही थी भाई, उस पे 2.5 मिलियन व्यूज आ गए। लेकिन मैं तेरे को एक बहुत बढ़िया मतलब ईगो बूस्ट का एग्जांपल दूं। जब तेरे ये इंस्टा रील कंटेंट क्रिएटर वाले यूट्यूब पे आते हैं, भाई खत्म खत्म, उन्हें 15 सेकंड भाई से, खत्म हो भाई जाता है। खत्म, उन्हें 15, भाई उन्हें उनकी फट जाती है कि ये क्या दुनिया है। समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। 15 सेकंड से ऊपर तेरे को कंटेंट भाई बनाना है, तेरे को एडिटर चाहिए ब्रो, तेरे को कैमरा चाहिए, तेरे को क्वालिटी शिट देखो, चाहिए। देखो एक स्किल सीखनी है, नहीं स्किल्स क्या मतलब जो होती है तेरे ब्रो, शायद काम कॉपी नहीं आना कर है। सकते क्या? और क्या, भाई गाना चलाओ पीछे यार, यार मतलब किसी का गाना टेपने दो वही है यार। यार, इनको अगर मैं कॉपी वाला एक बहुत बड़े एग्जांपल दूं, अगर तुम में से कोई रिलेट कर पा रहा है तो, बीच में रोस्टर्स वाला वो चला था यूट्यूब पे। सब रोस्ट कर रहे थे कैरी मिनाटी की तरह, सब गालियां दे रहे थे गेम प्ले चला के, हम्म, कमेंट्री। ठीक है। आबिर व्यास, ओहो शिट। अब मेरे को तुम खुद बताओ, तुम में से तुम कितनों को सुनते हो? लौड़ा किसी को। वही। 2 मिनट का बस जानबूझ के दिया था मैंने। हम चाहते हैं भाई तुम सेल्फ रियलाइज करो, तुम फोन खोल के देखो कि ये क्या हुआ। हाँ, फिर सेम टाइम पे मुंह से लौड़ा निकलेगा। या तभी तो यार ये डैंग रिश और ये सब इतना चल रहा है कि दे आर एक्चुअली डूइंग समथिंग जो मतलब किसी ने कुछ करा नहीं यार। मतलब तू एक देख बहुत बढ़िया ना, मतलब एक डार्क डार्क ह्यूमर भी तू देखेगा ना, इतना क्या मतलब क्रेजी शिट है। सोच तो इतना इतना इमोशनल, इतना सेंसिटिव चीज चीज जो है, तू उसको फनी वे में बोल रहा है ब्रो। ऑब्वियसली जो उसे गो थ्रू हुआ है उसको बहुत गलत हिट करने वाला है, वो तो मैं बोलना भी नहीं चाहता जिस पे जोक है। बट दिस इज लाइक क्रिएटिव माइंडसेट। बहुत बड़े एग्जांपल पताल लोक। भाई उस वो और मिर्जापुर के बाद लेजेंड इंडिया के अंदर सेंसरशिप आई है। हाँ बोल, तू बोल। हाँ मतलब तेरे को पताल लोक का रेफरेंस नहीं ये पता तो क्या? ठीक है तूने ना, तूने पताल लोक देखा है नहीं देखा, मेरे को ये बता। बता लो, नहीं देखा फक यू मैंने। ब्रो। तेरे को मैं बताऊँ उसमें क्या सीन भाई होता क्या है, कर, पता है उसमें क्या सीन होता है? क्या सीन होता है? गाओ, बता बता। पूरा गाओ, पिंड पिंड, नॉट गांव, पिंड। there's a difference between a fucking गांव ओ, एंड पिंड। ठीक है, सरदारों का 3-4 लौंडों हाँ की हाँ लड़ाई हो हाँ, जाती है। तो सरदार बाय सरदार द वाज वे। बिलोंग टू ऐसे हायर, समझ रहा है, जमींदार वमींदार के जो बंदे होते हैं, हम्म, कि जो एक्चुअली नो हाँ स्टफ, हाँ, हाई स्टेटस हाई वाले, स्टेटस वाले, गांव के गैंगस्टर। क्या गांव के रैंक था उस। तो ना वो लड़ाई हुई, एक बंदे ने उसका सर फाड़ दिया सरदार का। सरदार कहता मैं तेरी माँ छोड़ दूंगा, हम्म, मेरा बाप तेरी माँ छोड़ देगा। द अच्छा। नेक्स्ट सीन वाज दैट सरदार came up with 5-6 लोग, और ही वाज एक्चुअली fucking his mom मंजे पे, और वो रो रही थी। शिट, शिट भाई शिट। और उसका हस्बैंड उसको देख रहा है और उसका बच्चा रो रहा है। सोच। भाई फक और उसने और उसने मेरे मतलब, को और उसने बोला कि मेरे मेरे बच्चे ने कहा था कि वो माँ छोड़ देगा, मेरा बाप। ओ वेज। तो सोच रहा है, मतलब ऐसे बट आंगन में बैठे हुए हैं, बट अनडेवलप्ड, पूरा बात यह है कि, अनडेवलप्ड। बात यह है कि ये भी सीन लाने में भी क्रिएटिविटी लगाई प्रोडक्शन क्रिएटिविटी टीम ने वही। पूरी। अब देख वही तो। हम बहुत हरामी लोग हैं, हम बहुत एक्सटेंड पे ले गए इसको। ठीक है, हम नहीं कह रहे तुम रील्स पे ये बताओ, बट हम तुम्हें एक बहुत थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहे हैं हाउ बिग द वर्ल्ड इज अदर देन व्यूज। समझ रहा है?
और वही है ना, अब तू क्रिएटिविटी लाएगा, जैसे क्या कहते हैं, कैरी मिनाटी ने भी क्या करा था। कैरी मिनाटी ने आधी चीज़ अपनी प्यूडीफाई से ली, आधी उसने गेमिंग कम्युनिटी से ली, वो मिला के उसने एक नई चीज़ यार बनाई बट लाइक जो फिर उसने सुन तो उसने अपना एक रोस्टिंग स्टाइल बनाया, वही चीज़ें चलाने वाला, थोड़ी ओवर एक्टिंग लगती है, बट सबको आई डोंट होता है। थिंक लाइक दैट वाज रॉन्ग यार, मतलब मेरे को देख, मतलब बुरा नहीं मैंने था। उसको एंजॉय करा कैरी को एक टाइम पे, एंड द थिंग आई एडमायर हिम नाउ थोड़ा बहुत, आई डोंट वॉच हिज कंटेंट। अच्छा मैं वो नहीं कह रहा, बट अब हुआ क्या है, उस चीज़ का इन्फ्लुएंस जो इंस्टाग्राम पर आ गया है। आ जैसे कि वो इंस्टाग्राम वाले, नेगेटिविटी। मैं लिटरली वो 15 सेकंड अपनी शक्ल शक्ल दिखाते हैं और वो सेम जैसा कैरी का स्टाइल है वो यूज करते हैं। अब इंस्टाग्राम पे वो चीज़ें, इंस्टाग्राम बहुत इजीली एक्सेसिबल है लोगों के लिए, तो वो लोग चल रहे हैं रादर देन समवन नेम डैंग क्रिशु। बताओ, डैंग क्रिशु का कंटेंट देख, लिटरली मेरे हिसाब से आज तक का बेस्ट कंटेंट है यूट्यूब का, हाँ आई मीन ज्यादा इंडियन हो गया, यूट्यूब का। चाटनी नहीं है बट ठीक है हाँ कह सकते हाँ, चार्ट नहीं है, बट ऑब्वियसली मैं जो बाकी देखूंगा उस हिसाब से तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है। हैं। ओ भाई बाकी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से तो भाई बहुत बेटर है, यार और मतलब ना मेरे को लिटरली तुम लगता है कि लाइक बहुत इंस्टाग्राम डेड कॉमेडी है। इन लाइक तो मतलब इसको थोड़ा और एक्सटेंड ले जाए क्या, वन स्टेप फर्दर, क्या बोलता है? ले जाओ। मतलब एक काम करते डन हैं, डन ऑफेंड डन करते डन। हैं या ऑफेंड भी क्या मतलब, इसकी मतलब जो हम इंस्टाग्राम का इतना प्रोमिनेंट, मेरे हिसाब से जितना हमने बोला ना दैट्स ऑन द क्रिएटिव फील्ड टाइप, जो एक्चुअल क्रिएटर्स हैं। अगर तुम इस टॉपिक को अगर बहुत एक्सपैंड पे ले जाओगे ना, लाइक अदर लेवल पे ले जाओगे और एक तुम इसको ढंग से देखोगे तो एक बहुत बड़ी चीज़ एक इफेक्ट करती है आई थिंक इंस्टाग्राम, विच इज़ लाइक सेल्फ एक्सेप्टेंस वाला पार्ट और सेल्फ लव। हम्म। आर्यन शायद बेटर एक्सप्लेन कर सकता है क्योंकि इज लाइक बिन देयर हाँ एक काम हाँ कर आर्यन, लाइक डेफिनेटली। तू अपनी स्टोरी बता यार, क्या हुआ, मतलब ये बंदा लेजेंड ये उनमें से है गाइस, पोल भाई व्हाट शुड लिटरली यार, आई वेयर, विच फोटोज बेटर, और मे बी भाई तुम ये वाली बीट अच्छी है, ये वाली सब फकिंग म्यूजिक प्रोड्यूसर्स यार, ठीक है, बंदा रैप कर रहा है 2 साल से एक से 2 साल ज़्यादा तो नहीं बोल दिया बट ठीक है, ओवर एग्जैजरेट, क्या पता इससे कोई फॉलो कर दे क्योंकि वैलिडेशन हमें भी चाहिए हाँ अपना एक्सपीरियंस बता पॉडकास्ट भी हम यार इसलिए बना रहे हैं। वही आयरनी एक्सपीरियंस तो यही तो, मतलब इतनी लंबी चीज़ नहीं है, छोटी है। कैसे इंस्टाग्राम पे आने पे मैं बदला थोड़े टाइम पे, फिर वो क्रिएटिव फील्ड ने ठीक करा एक तरीके से। मतलब ऑब्वियस क्रिएटिव फील्ड की इतनी तारीफ नहीं कर रहा मैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे आने से कितना भेजा चुत्ता है ब्रो। भाई मतलब तुम लिटरली ये बंदा ना लेजेंड मेरे पास आता था, इज लाइक ब्रो मैंने 2 पोस्ट डाली हैं, उसमें इस लड़की ने लाइक करा है, क्या लगता है बात कर हो जाएगी ब्रो फॉलो करा है, ब्रो फॉलो करा है। ब्रो फॉलो करा ब्रो, एंड पता है क्या, मैं उस बंदे को जानता था, मैंने उसे पूछा कि हाँ तू जानते, कह रही पता नहीं कौन है कह रही इसकी फट गई ब्रो इसलिए कि डैम, ये होता है ना सेल्फ रियलाइजेशन हिट करता है तुम्हें जब, हम्म, वो चीज़ें और भी आगे की चीज़ें हिट करती हैं, फिर तुम जाके जो भी बने वो बनते हो। यार वही यार मतलब यार पता है इस चीज़ की वजह से ना मैंने मोस्ट ऑफ द पीपल का देखा है कि उनसे पूछो ना भाई तुम्हारा तुम्हारा फेवरेट काम क्या है, तुम्हारी फेवरेट पोस्ट क्या है, हर किसी का होता है, ठीक है, अगर मैं तुम में से किसी को पूछूं तुम्हारा फेवरेट गाना कौन सा है, तुम क्या बोलोगे, समझ रहे ड्रेक हैं? का होगा, मेरे पक्की को नहीं बात लगता, है। क्या कह रहे हैं? 5-6 लोगों का ड्रेक का होगा, पक्की बात है। यार ड्रेक का होगा वो नहीं दिक्कत, उनका उनका आंसर होगा भाई मेरे जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक्स है ना वो मतलब इंस्टाग्राम रुलाएगा भाई बंदों को। और फिर उससे, अरे हाँ, एक बुक है जो सबने पढ़ी होगी, मतलब ऑब्वियसली पूरी भाई ऑडियंस के लिए नहीं बोलता मैं, बट बहुत लोगों ने पढ़ी होगी। लेट मी गेस, मार्क मैनसन, आगे बोल, आगे पूरा नाम बोल। subtle art of not giving a fuck ओ यस। I don't care bro, I don't care वो क्या कह रहा है मेरे बारे में, ब्रो ये मार्केट बन गई है बहुत गलत, मतलब लोग वैलिडेशन के लिए बुक खरीदते हैं। मैं नहीं जब वैलिडेशन वैलिडेशन के लिए फेज से नहीं, तू निकला, तू देख मैं तेरे को बताता हूँ, दैट बुक मतलब एक्चुअली कैंसल आउट करती है वैलिडेशन को, अगर तो उसको ढंग से पढ़ेगा विद मेच्योरिटी, बट लोगों ने उसको प्रिसीव पता कैसे करा है, ब्रो मैं इंस्टा पे वो डाल रहा हूँ, मेरे को नहीं फर्क पड़ता लोग वो क्या कह रहा है, नेगेटिविटी, मेरे को फर्क पड़ता है उस पर लाइक्स कितने आ रहे हैं, एंड मैं तुम्हें बताता हूँ वो नेगेटिविटी क्या है, दैट्स क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म,
समझ रहा है हम कितने ज़्यादा करप्ट हैं. करप्ट तो है, बट वही है, वो एक बुक खुल इतनी बड़ी चीज़ बना दी है, हर बंदा वो बुक लेगा, हर बंदा उस बुक की स्टोरी डालेगा, हर बंदा फिर मैं पूछना क्या था उस बुक में, अरे वही कि था कुछ तो था यार. सोचो मत किसी के बारे में, जो करना है करो। और लिटरली इतनी आयरॉनिक बात हो गई, तुम लिटरली वो करो जो लोग तुम्हें करते हुए देखना चाहते हैं। हाँ ये लेकिन पता है लाइक तो तूने अगर इस बुक का नाम लिया सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ, आई थिंक देयर इज अ बुक, ठीक है, एवरीथिंग इज फक्ड बाय सेम ऑथर मार्क मैनसन. जस्ट प्लीज रीड दैट यार. काफ़ी अगर तुमने गलती से भी एक बुक पढ़ी है तो सटल आर्ट ऑफ, उससे बहुत बेटर है. दैट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्टोरीज एंड ऑल. मतलब इट्स नॉट लाइक कि एक बंदे का अजम्पशन नहीं है वो यार तुम खुद सोचो ना यार, मतलब हाइपोथेटिकली कि तो एक बंदा तुम्हारी लाइफ तुम्हारा कैसे रिलेट कर सकता है हर कोई. समझ रहे हैं वो कैसे बता सकता है कि तुम्हें क्या चाहिए. बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं यार. तुम उसको कैसे जर्नलाइज कर सकते हो इतनी सारी चीज़ों को. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक नॉट गिविंग अ फक, ठीक है, कौन बंदा दे रहा है वो फर्क पड़ता है. ठीक है, इसका बहुत बड़ा एग्जांपल देते हैं. आधे लोगों के ओपिनियन में, पर्सपेक्टिव में, उनके रिश्तेदार चूते होते हैं. क्यों चूते होते हैं? क्योंकि वो उन्हें प्रेज नहीं करते उनके दोस्तों की तरह. समझ रहे हैं? लोग वही सुनना चाहते हैं जो सुनना चाहते हैं अंदर से. समझ रहे हैं? मैं कुछ चीज़ डाल रहा हूँ, मैं उसकी सिर्फ अच्छाई सुनना चाहूँगा. बहुत बेकार माइंडसेट है. रिश्तेदार आके बोलते हैं क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में, वो बंदा बोलता है पता नहीं. ये चूतिया बनती है. भाई वो तुम्हें क्यों वैलिडेशन देंगे? वो तुम्हारी शक्ल पे या फिर तुम कितना हुक्का भोगते हो, कितने छल्ले बना लेते हो, उस बेसिस पे तो नहीं देंगे ना. दैट्स वाई यू टेंस टू ऐसे हेट दोज रिलेटिव्स. और यू लाइक कि हाँ यही मेरे दोस्त है कि मेरे को दैट मेक्स मी फील बेटर. दोस्त काफ़ी वही ऑफिस है बोलेंगे यार मतलब. भाई जो तुम सुनना चाहते हो। लिटरली मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मैं खुद बहुत लोग इन चीज़ों पे कमेंट करे जो मैं करना चाहता नहीं था, इनका कंटेंट मेरे को पसंद नहीं आया, बट क्या कहते हैं, एक यार तरीके से वो बुरा ना लग जाए. हाँ, बुरा ना लग जाए। और इतनी मतलब इमोशनल मुसीबत कौन लेना चाहेगा अपने पल्ले। वो पूछेगा क्यों भाई, तुझे क्यों नहीं पसंद आया, इसको तो पसंद आया. भाई ये क्या जवाब है उसको? भाई वो उसको कुछ पता ही नहीं है. उसको म्यूजिक के बारे में कुछ पता ही नहीं है. जिसका आया है उसको रिलेटिबिलिटी दिख गई बस तेरे गाने के अंदर. एग्जैक्टली वो उसने भी खुद की क्रिएटिविटी नहीं डाली, उसने ये बस कुछ टेप दिया, मेरे को पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया? सब भी ये कर रहे हैं, तेरे को इसका क्यों करा था? क्योंकि भाई तेरे को ही तो जानता हूँ मैं ऑन पर्सनल बेसिस। दिमाग में ना एक टॉपिक बड़ा घूम रहा है, बोल दूं क्या? देख ले कितना ऑफेंसिव है. ज़्यादा है तभी बोलियो. ऑब्वियसली भाई ज़्यादा है यार, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे यार, पॉडकास्ट सोच के बनाइए, ऑफेंसिव भाई रखेंगे। दिल पे लगना चाहिए. देख रहा है अंदर ना ऐसे रूट पे ऐसे फाड़ दे हो. समझ रहे ऐसे हार्श रियलिटी अभी डीएम्स आ जाएंगे, हाँ इतनी हेट किसके? है तेरे को लड़कियों के लिए, मिसोजिनिस्ट. मिसोजिनिस्ट। भाई नया नया वर्ड है भाई। ब्रो तूने रियलिटी कैसे एक्सेप्ट करवा दी भाई? हाँ, पागल है क्या? तुम कौन हो तो लड़कियों के बारे में बोलने वाले, ब्लडी बास्टर्ड। सो सिंपल सी चीज़ है जो लड़कियों का आज का बन गया है 15 to 18 की एज ग्रुप के बीच में। इसको करने के लिए चल ढंग से एक्सप्लेन करनी है ना, ऑब्वियसली पॉडकास्ट हमने सोच के बनाई है, तो चल हर्ष हर्ष बताएगा स्टोरी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमने लिटरली एक एक दिन पहले डिस्कस करी थी ये। चल स्टार्ट कर छोड़ ब्रो। भाई. दिस थिंग हैपेंड टू मी. ठीक है, मेरे ऐसे ना दोस्त के घर गया मैं. 3-4 दोस्त हम मस्त बैठे हुए. ठीक है, पत्ते खेल रहे भाई, पत्ते. ठीक है, क्योंकि वाई नॉट. पत्ते कौन से? ऊनो. क्योंकि है ना, बच्चों से तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो. जुआरी नहीं है यार हम. तो भाई एक बंदी को बुलाया उसकी मम्मी ने. उसको पता नहीं था, शी वाज लाइक अनअवेयर कि हम दोस्त वोस्त आके ऐसे खेल वेल रहे हैं. एंड भाई इतनी लाइक शी गॉट सो अनकंफर्टेबल ना. एंड उसने पहला जो तो अपना करा ना, मतलब उसने अपना मुंह छुपा लिया. मतलब ऑब्वियसली ऐसे हाथ नहीं रख दिया अपने मुंह पे. बट वही समझ रहा है कि मतलब वो कंफर्टेबल नहीं थी अपने आप को शो करने पे. मतलब ये चीज़ एक बार नहीं हुई है यार. मतलब मैंने इतनी बार लोगों को
लड़कियों को देखा है ना लाइव आते हुए, एंड दे लाइक कि भाई फिल्टर 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 कौन सा है। एंड और मैं अभी भी लाइक रील्स वगैरह देख रहा हूँ कि लाइक बिफोर मेकअप एंड आफ्टर मेकअप, दैट आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद मेकअप ऑब्वियसली, बट द थिंग विद मेकअप इज भाई वो तुम्हें खुद की रियलिटी से बाहर ले जाता है, समझ रहे हो। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एवरी अदर पीपल जो भी होता है वर्ल्ड में, कि वो अपने वो कैसे वर्ल्ड को परसीव करता है और ये मटेरियलिस्टिक थिंग, ठीक है। और जो जो मैंने परसीव करा है कि तुम अगर खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे विदाउट एनी अदर मटेरियलिस्टिक थिंग, क्योंकि भाई मेकअप एक सेकेंडरी है ना, दैट्स नॉट नेचुरल, तो पॉइंट क्या है। भाई बस लड़कियों को यही है कि, नो ऑब्वियसली हर लड़की को नहीं, बट मोस्टली जो इस एज में है कि भाई हमारी ब्यूटी हमें डिफाइन करेगी। मतलब ब्यूटी क्या है, मतलब मेकअप लगाना, ढंग के कपड़े होने चाहिए, ये होना चाहिए, बट लड़की वही अट्रैक्टिव लगेगी एक लॉन्ग टर्म के लिए जिसके पास एक मेंटल स्किल बहुत मेंटल अच्छी हो। स्किल, और तुम खुद मतलब बताओ, जिससे बात करने में ना कुछ जानने या में तुम भी कुछ अपने अच्छा अपने मिले। आप से भी अगर पूछोगे ना हाँ तो कुछ किसी बोल से रहा था। कि तुम कितना टाइम किसी के साथ एक रिलेशनशिप में भी रहे हो, अगर तुम मतलब 2-3 महीने बाद कितने लोग मैटर करता हो, तुम खुद बता दो। मतलब हाँ ऑब्वियसली रिलेशनशिप्स टूटते नहीं, बट वही दरार वाला सीन आ जाता है क्योंकि इस चीज़ पे हम अग्री नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। यार वही ना, तुमने किसी के बारे में उसकी शक्ल देख के एक ऐसी इमेज बना ली ना जो तुमने मूवीज में देख रखा है और जो तुमने आज तक वर्ल्ड को रिसीव करा, दैट टू ऑन इंस्टाग्राम, कि तुम्हें रियल लाइफ का कुछ एक पता ही नहीं है। लड़की को देखा तो ऐसा लगा। लिटरली गाना है इस गाना पे है ब्रो, डूड। मतलब क्या इनसिक्योरिटीज है यार लोगों की जो उन्हें हाइड करनी पड़ रही है इंस्टाग्राम पे। मुझे लेजेंड जैसे बंदे दिखते हैं जो लाइक, मतलब क्या लड़कियों को भी क्या भाई ऐसे गलत वो करते हैं, ओए मिसोजिनिस्ट नहीं, हम लड़कों को भी बोलते हैं, ठीक है। लेजेंड वो ऐसे ड्रेसअप करेंगे जो वो नहीं है। हेयर कट, ठीक है, चाचा चाचा की फॉर्चूनर ऑडी सब आ जाती है, समझ रहे, एक दिन के लिए मिल जाती है। उससे वो इंस्टाग्राम पे हम्म। ऐसी रियलिटी, ऐसे रील पे रील रील पे रील रील पे रील निकालते हैं जस्ट टू हैव अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। तुम सोच रहे हो एक तुमने क्या ड्रीम वर्ल्ड और एक ट्वाइलाइट वर्ल्ड बना दिया अपना, कि तुम उसके लिए इतना दिन रात सोच रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो। इज इट रियली वर्थ इट, मेरे को ये जानना है। ये जो तुम जितनी भी वर्चुअल वैलिडेशन सीख कर रहे हो यार, अगर इट इज़, अगर तुम्हें दैट मेक्स यू हैप्पी, दैट्स टोटली फाइन, बट इन द लॉन्ग टर्म अगर तुम इसको सोचो, अगर तुम उसमें कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे, तो भाई व्हाट यू आर गोना बी इन अ वेरी डार्क प्लेस, और वो डार्क प्लेस दैट्स लोनलीनेस और अलोन। मैं लिटरली गेस करके बता सकता हूँ कि हर दूसरा तीसरा लड़का बाहर जाते क्या रहता है। ऑब्वियसली अभी कोई बाहर नहीं जा रहा कोविड की वजह से, बट हाँ, तू भी नहीं अग्री जा रहे हैं करेगा। चूतिए। जा रहे हैं, ओ फक सॉरी। हाँ, तो तू भी अग्री करेगा। और उनका वो फ्लेक्स है, द थिंग, उनका वो फ्लेक्स है बाहर जाना। नाइस। हाँ, तो मैं लड़कियों के लिए तो बोल नहीं सकता इस मामले में, बट लड़कों में तू भी अग्री करेगा, आज की जो सिग्नेचर आउटफिट है लड़कों का, घर के अंदर कुछ भी नंगा पुंगा पहन लो और एक चेन लगानी है बस। वो चेन का वो चेन काम आती है घर में रील बनाने के लिए। बाहर जा रहे हो तुम लिटरली आई थिंक शर्ट शर्ट नीचे पैंट्स या ट्राउजर्स कुछ भी, मतलब चलो नॉर्मल है वो, बट उसके ऊपर आता है मेन एक्सेसरी, वो है एक स्कार्फ, जो लिटरली भाई इतना गंदा बट लगता है ना। बट आर्यन, तूने तूने इतना वो कर दिया स्पेसिफिक, अब तो मेरे को बता कि इन चीज़ों से दिक्कत कहाँ है, ये लीड कहाँ करती हैं। क्योंकि देख, हम सेंसलेस चीज़ें नहीं बोल रहे। अगर मैं यहाँ पे मेकअप को गाली देता सिर्फ, जब मेरे को मिसोजिनस बोलते, बट आई हैव अ रियली गुड रीज़न कि वो तुम्हारा बहुत ऐसे लॉन्ग टर्म में तुम यू गोना बी लॉस्ट, और तुम अपने आप को सेल्फ एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे विदाउट, और तुम कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे लोगों के सामने, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तुमने किसी और को देखा है, रियलिटी में तुमने कुछ और को देखा है। अब बता, ये जो आउटफिट की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी किसी ने एक बार खुद एक्सपेरिमेंट करके पहना होगा ना, तो वो चीज़ धीरे धीरे बढ़ी है। ये बात आ गई ट्रेंड्स को लेके कि अब हर दूसरा तीसरा चूतिया ऐसे स्कार्फ लपेटेगा तो हमें भी लपेटना है। मैं एक पार्टी में 15 लोग देखे थे स्कार्फ के साथ। मैं लिटरली इतनी रिटार्डेड चीज़ है। क्यों, तू कौन सी पार्टी में जा रहा है छूत। तो वही है ना, ये मतलब कोई चूतिया चीज़ को तुम ट्रेंड बना दोगे ना, हर बंदा फॉलो करेगा क्योंकि वो एक कोपिंग मैकेनिज्म बन जाएगा उसकी लाइफ का। फिर वही यार, आई थिंक इसका बहुत बड़ा पार्ट एक फिट इन वाला भी होता है। तो भाई इस ओवरऑल हाँ, चीज़ को ना कंक्लूड करने के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि ऑब्वियसली जो फर्स्ट बात हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि ट्रेंड्स
फॉलो करो या इन्फ्लुएंस हो सोशल मीडिया से, इतना नहीं हो कि भाई तुम अपनी पूरी लाइफ उस पर डिपेंड कर दो कि लाइकनेस डिसलाइकनेस, आउटफिट चेंज करना जैसे मैंने बोला, खुद भूल जाओ अपने हाँ आप को। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और तूने क्या रियलाइज़ करा हर्ष, ये बता मेरे को। यार मैंने तो यार मतलब रियलाइजेशन बहुत पहले ही मेरे को हिट कर गई थी। मेरे को लाइक मैं मोस्ट कंसर्न अबाउट इनको क्या लगता है, समझ रहा है, कि जो भी हमने बोला बहुत आर ओपिनियन की, क्योंकि ना मेरे को कहाँ तक जहाँ तक लगता है कि हमने जितनी भी बातें बोली, ठीक है, इसके अंदर काफ़ी लोगों का, ठीक है, सब कॉन्शियस कॉन्शियस में आ गया होगा कि वाई दे आर एक्टिंग लाइक दैट। ठीक है, अगर तू ट्रेंड्स का ले ले, हम्म। सोशल मीडिया का ले ले, एक बहुत बड़ा फियर होता है यार बीइंग अ लेफ्ट अलोन। हमारा भी था। अब सोच तेरे में टैलेंट नहीं है, तेरे में कुछ है नहीं क्वालिटीज़, तू अकेडमिकली अच्छा है, ठीक है, बट वो तेरे को लॉन्ग टर्म में दिखने वाला है, वो तेरे को शॉर्ट टर्म में नहीं दिखेगा। तू क्या किसी को बोलेगा मेरे 90% आए हैं, कोई कोई कूल समझेगा तेरे को? अब तो बोल मेरे 2000 फॉलोअर्स हैं, लड़ा। आहा आहा हाँ आहा। भाई रील पे 25 मिलियन व्यूज आ गए तेरे भाई की। भाई मेरे को एक लॉन्डो एक बात बताओ, ये सुन रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, लॉन्डो के बस, लड़के अगर सुन दे तो मेरे को पता रेशियो कम होने वाला है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ सेम एज माई डीएम्स, सो तो ये एक ट्रेंड जो है, एक आधे मतलब क्या 3 या 4 घंटे बाद रिप्लाई करने का, क्या सीन है? तुम मतलब क्या दिखा रहे हो कि यू आर बिजी एंड शिट? बिजी तो नहीं हो, देखो भाई मेरे को पता तू पढ़ तो रहे नहीं हो तुम। भाई पर एक फैंटेसी क्रिएट करनी है ना कि हम बिजी हैं भाई, तू इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इम्पोर्टेंट हूँ। तूने, तेरा डीएम है ना, मैंने खाली छोड़ा है, तू खुद है मैं नहीं। हाँ प्लस इंस्टाग्राम का आ गया फीचर भाई, स्वाइप स्वाइप लेफ्ट करके तुम रीड करके अनरीड कर दो। लोगों को मजा आता है, ऐसे वो ना आता है ना राइट में नंबर्स देख के 10-12 नंबर। हाँ क्या भाई अनरीड डीएम्स इतने हैं जो बिजी है अब। तुम्हें पोस्ट शेयर करना है, स्क्रीनशॉट लेके भाई क्रॉप कर दो ना, नहीं वो 16 डीएम खाली पड़े हैं मेरे पास, वो दिखाने 16 मैंने। डीएम वो उसके लिए तो इतना क्रेव करा है। लोग देंगे 16 डीएम से खाली पड़ी है, इसको तो मैसेज करना बनता है, हमको इसने वापस कर दिया तो हम इतने बड़े हो जाएंगे। भाई यार मैंने सामने होते हुए देखा है यार, अनरीड करके अभी सीन आया फिर अनसीन हो गया, कैसे हुआ? भाई पता नहीं भाई। क्या भाई मतलब, भाई यार मतलब ठीक है वर्चुअल वर्ल्ड है, सब है। टीन रिटार्ड्स का कोई अंत नहीं भाई। अंत तो क्या है यार, मतलब तू क्या एक्सपेक्ट करेगा उस एक ह्यूमन से जिसने वर्ल्ड से एक्सपोज अप हुआ है, समझ रहा है? अब मैं तेरे को लाइक स्टॉक मार्केट से वो कर दूं अवेयर, तू क्या करेगा कि तू कुछ भी कहीं भी पैसा लगा देगा क्योंकि तेरे को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। और हम यही ट्राई कर रहे हैं कि तुम्हें उसके बारे में बताएं, तुम्हारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस लाइक दोनों एक उसमें लाएं ऑर्डर के अंदर, यू कैन वर्क ऑन इट। ऑब्वियसली वो चीज़ पे बहुत लोग रिलेट भी कर पाएंगे। अब जिनको कुछ खास पता नहीं होगा इस बारे में उनको पता चल जाएगा, जिनको ऑब्वियसली पता है वो रिलेट कर पाएंगे, जो रिलेट नहीं कर पाएंगे, लो भाई और नई चीज़ें सुनो। लाइक तो एंड अप कैसे करना चाहेगा आर्यन, लाइक व्हाट्स योर कंक्लूजन? क्योंकि आई थिंक काफ़ी ज्ञान बांट लिया यार। लोगों ने बोलना है भाई डीएम्स आने हैं, ज्ञान चौधरी डीएम सालों। डीएम सान दे भाई, मैं हम क्या 2 महीने से इसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, पहला एपिसोड अब डल रहा है। फिर हम खाली छोड़ देंगे। काली अबे हाँ, एक फिर 1 महीना और प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, अगला एपिसोड आएगा बाद में। हाँ खुश रहो खुश रहो खुश रहो, आएगा 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 आएगा। सो नॉट मेन यही पॉइंट है कि मतलब टेन सिचुएशन कोई सॉल्व नहीं कर पाया है, हम भी नहीं कर सकते, बट वही है कि तुम अपनी मेंटल स्किल्स पे ज़्यादा डेवलप हो। मैं कोई कोई चीज़ सीखो यार, नहीं कुछ ये कुछ नया करो, कुछ क्रिएटिविटी लाओ दिमाग में। ट्रेंड्स ना चोद देंगे भाई ज़िंदगी, इससे ज़्यादा चोदना वर्ड ही इतना इम्पोर्टेंट से बोल रहा हूँ ना मैं, ये चोद देंगे वो। अरे भाई ये कितना रिलेटेबल क्यों साउंड कर रहा है, इट्स लाइक कि हाँ भाई बिन देयर। तभी तो लोग सुनेंगे। वैलिडेशन। दर्द।